सामान्यतः अंतर्धार्मिकता अथवा इंटरफेथ शब्द की मूल भावना विभिन्न धर्म संप्रदायों, विश्वासों, आस्थाओं, सिद्धांतों, विचारों और पंथों से जुड़े लोगों को प्रमुखतः संवाद और कार्य के माध्यम से एक साथ लाना है। वर्तमान में अंतर्धार्मिकता का जो सामान्य विचार है उसका प्रणेता अथवा मूल स्रोत सनातन धर्म के सर्व प्रमुख व्याख्याता ऋग्वेद के मंत्र का वह भाग अथवा अंश है जिसमें कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है जिसे बुद्धिमान जन विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। ऋग्वेद की यह पूरी ही ऋचा बहुत महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ ही वर्तमान में अंतर्धार्मिकता अथवा इंटरफेथ के उद्देश्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। इस पूरी ऋचा में कहा गया है इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि माहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्तमान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृश्वान महु, अर्थात वे आदित्य सत्य स्वरूप परम सत्ता को अग्नि, इंद्र, मित्र व वरुण कहते हैं जो दिव्य स्वर्ण पंखों वाला शोभन गति वाला महानतम है। वह एक ही सत्य है जिसे बुद्धिमान जन यम और मातृश्वा जैसे विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। स्पष्ट है कि सत्य एक ही होते हुए भी विभिन्न नामों से संबोधित है। प्रत्येक जन उसे किसी भी नाम से पुकार सकता है। साथ ही इस मंत्र की मूल भावना के अनुसार सत्य का अनुसरण करने अथवा उस तक पहुंचने के मार्ग अथवा माध्यम अनेक हो सकते हैं। अपनी अनुभूति, विश्वास और विवेक के बल पर कोई भी सत्य के अनुसरण के लिए अपने मार्ग का चयन कर सकता है। वह इस हेतु अपने अनुकूल माध्यम का निर्माण कर सकता है। कोई अन्य उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता, उसे अपने द्वारा चयनित मार्ग या माध्यम से विमुख होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस संबंध में जैन दर्शन में प्रकट होने वाला अनेकांतवाद सिद्धांत, जो वास्तव में मेरे अनुसार इस दर्शन का हृदय भी है, स्यादवाद और नयवाद जैसे दृष्टिकोण भी जिसके साथ जुड़े हैं, वैचारिक बहुलता केंद्रित एक अतिश्रेष्ठ विचार या अवधारणा है। अनेकांतवाद यह प्रतिपादित करता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ में आती है। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर सत्य को पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। यह सिद्धांत ऋग्वेद की ऋचा की मूल भावना के ही अनुरूप है। यह सत्य की अनुभूति तथा उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों को अपनाने की स्वीकृति प्रदान करता है। सत्य सार्वभौमिक है, स्थिर है, छिपा हुआ नहीं है। सत्य की मूल भावना सते हितम अर्थात सर्व कल्याण है। इस वास्तविकता को केंद्र में रखकर सर्व कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न धर्म संप्रदायों, विश्वासों, आस्थाओं, सिद्धांतों, विचारों और पंथों से जुड़े लोगों का संवाद और कार्य के माध्यम से ईमानदारी से एक साथ आना श्रेयस्कर है। सत्य स्वयं को एक ही अविभाज्य समग्रता का अंश स्वीकार करते हुए तथा सार्वभौमिक एकता की वास्तविकता को अंगीकार करते हुए कल्याणकारी कर्मों में संलग्नता का मानव का आह्वान करता है। समस्त के कल्याण में ही अपने निज कल्याण को भी देखने और समझने की व्यक्ति से अपेक्षा करता है। सत्य की मूल भावना और अपेक्षा के अनुरूप यदि विभिन्न धर्मावलंबी अथवा अनेक विश्वासों, आस्थाओं और विचारों वाले लोग एक साथ आते हैं, पूर्वाग्रह से पूर्णतः मुक्त रहकर अंतर्धार्मिक मंचों के माध्यम से सर्व कल्याण के विशुद्ध उद्देश्य से वार्तालाप करते हैं, तो यह स्थिति सुखद है। इस हेतु संवाद और कार्यों के माध्यम से सामान्य हित के लिए एक साथ आकर वे योगदान देते हैं, तो उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में वे निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जीवन शैलियों के लोग ऐसी स्थिति में एक ही समाज या देश में शांतिपूर्ण व विकासोन्मुख सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन यदि अंतर्धार्मिक मंचों पर कोई पक्ष पूर्वाग्रह के साथ जाता है, अपने विश्वास या आस्था को ही सत्य का अंतिम मार्ग स्वीकार करता है और दूसरों की आस्था, विश्वास या मार्ग को असत्यमय
वह अपने से हीन मानता है तो वह ईमानदार नहीं है, वह वास्तव में स्वयं सत्य से विमुख है। ऐसे पक्ष का किसी अंतरधार्मिक अथवा इंटरफेथ मंच पर जाना केवल दिखावा ही हो सकता है और अपने छद्म एजेंडे पर कार्य करना ही हो सकता है, जैसा कि अभी हाल में ही कई इंटरफेथ कार्यक्रमों में देखा भी गया है। अंतरधार्मिक मंचों की सफलता केवल सत्य की अनुभूति और प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों अथवा माध्यमों की मान्यता से ही संभव है। परमत, विश्वास और विचार अथवा दृष्टिकोण का समान रूप से आदर सम्मान अंतरधार्मिक मंचों की सफलता और उद्देश्य प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। यह सफलता विभिन्न धर्म अवलंबियों, मतों, पंथों, आस्थाओं और विचारों के लोगों के हर प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सह अस्तित्व की स्थिति में सर्व कल्याण के विशुद्ध उद्देश्य से एक साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।